हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक ऑन माय चैनल एजुकेशन हब। जैसे कि आपको हम बता देते हैं कि हम यहाँ पर कर रहे हैं एनसीईआरटी को कंप्लीट। तो अभी चल रही है हमारी साइंस फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। तो अभी हमारी जो बुक चल रही है वो चल रही है क्लास 6 की। हम क्लास 6 की यहाँ पर साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर चैप्टर 6, 7 और 8, यानी 3 चैप्टर का कवर करने वाले हैं। तो मैं इसी बुक की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आप गाइस इन चैप्टरों को ज़रूर पढ़िए। यहाँ पर जो मेन जो पॉइंट है जो अक्सर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इसको मिस करते हैं तो शायद आप कंपटीशन एग्ज़ाम के कोई ना कोई क्वेश्चन को मिस कर रहे हो यहाँ पर। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो ऑन टॉपिक विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो चैप्टर 6 हम देखेंगे। चैप्टर 6 ये क्लास 6 की साइंस का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। यानी हम अपने आसपास होने वाले जो भी चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो इस चैप्टर में क्लास 6 की बुक है तो इतना कुछ खास यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हायर क्लासेस की हम साइंस पढ़ेंगे तो हमें जो चेंजेस हैं सराउंडिंग चेंजेस के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर 2 पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। पहला पॉइंट है कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। यानी उत्क्रमित का मतलब होता है रिवर्स यानी चेंज अपने आप बदल सकते हैं और कुछ को नहीं बदल सकते। यानी कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप चेंजेस होते रहते हैं और कुछ को हम अपने आप से भी चेंज ला सकते हैं। जैसे कि पदार्थों को गर्म करके किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर हम अपने आप कोई परिवर्तन कर रहे हैं, चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, किसी भी पदार्थ को गर्म किया और उसमें कोई और पदार्थ मिलाया और उसका मिश्रण बना के एक नया परिवर्तन यानी एक अलग टाइप का उसमें एक पदार्थ बन के तैयार हो गया। तो ये कुछ चेंजेस थे यहाँ पर। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए। तो इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। शाक, झाड़ी एवं वृक्ष, यानी ये क्या है, ये 3 टाइप होते हैं प्लांट के। सामान्यतः पौधों को वर्गीकृत उनकी ऊंचाई, तना, शाखाएं, तना यानी स्टेम, ब्रांचेस के आधार पर शाक, झाड़ी, वृक्ष में किया गया है। शाक मतलब क्या होती हैं, जो हर्ब्स होती हैं, हर्ब्स छोटी छोटी, जैसे कि हर्ब्स में क्या आते हैं सारे, बीट हुआ, पैडी हुआ, राइस हुआ, कैबेज हुआ, जो सारी ग्रासेस वगैरह हैं ये सब किस में आती हैं, शाक यानी हर्ब्स में आ जाती हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, इसमें आपको कोई अलग से स्टेम नहीं दिखाई देगा, ये एकदम ग्रीन आपको दिखाई देगा। ऑल प्लांट कैसा होगा, इसमें ग्रीन होगा, ठीक है। और ये हमेशा कैसे होते हैं, सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इसमें कई शाखाएं नहीं होती हैं, मतलब ये ब्रांचेस नहीं निकलती हैं। जैसे कि कोई ये प्लांट है, इसमें अलग से ये ब्रांचेस आ रही हैं, ये यहाँ से ब्रांच निकल रही है, इसकी ये शाखा है इसकी, इस तरीके से ऐसा इसमें कोई ब्रांचेस का डिवाइडेशन नहीं होता है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, शाक यानी हर्ब्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। झाड़ी मतलब जो बोलते हैं इसको सर्स बोल सकते हैं, सर्फ बोलते हैं इंग्लिश में। तो झाड़ीनुमा जो प्लांट होते हैं इनकी जो हाइट होती है 3 से 4 फुट होती है मैक्सिमम। और ये कैसे होते हैं, इनमें ब्रांचेस निकली हुई होती हैं और इनका जो स्टेम होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, कठोर होता है। और इसमें अलग अलग मतलब डिवाइडेशन होता है, इसमें पता चलती है कि इसमें ब्रांचेस हैं और इसमें तना है और स्टेम है, रूट है, ये सारी चीज़ें क्लियरिटी दिखाई देती है जो हमें शाक में नहीं दिखाई दे रही थी। तो झाड़ीनुमा जो प्लांट होते हैं उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें हमारे आ जाएंगे जैसे रोज़ हुआ, तुलसी हुआ, लेमन हुआ, जैस्मीन, चाइना रोज़ एक्सेट्रा, ये सारे प्लांट किसके अंदर आ जाते हैं, झाड़ी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ यानी मतलब कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं एवं गहरे होते हैं, यानी वो ज़मीन में काफ़ी गहराई तक गड़े हुए होते हैं। इसमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंची
ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें हम ब्रज कहते हैं। तो ब्रज का एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा, काफ़ी लंबी लंबी जो आप अपने आसपास जो पेड़ों को देखते हैं वो सारे क्या क्या होते हैं, ब्रश होते हैं। इसके अंदर आपके मैंगो हुआ, नीम हुआ और पीपल हुआ, जामुन हुआ, पाल्म हुआ, टीक हुआ, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ब्रज के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। विसर्पी लता मतलब कि जो क्रीपर्स जो होते हैं, जैसे कि आपने पंपकिन की जो बेल देखी होगी, पंपकिन, वाटरमेलन, स्वीट पोटैटो, ये क्या होते हैं, ये होती तो एक तरीके से बेल है, लेकिन ये ऊपर ना चढ़ के, दीवार पर ना चढ़ के क्या हो जाते हैं, ये ज़मीन में ही फैल जाते हैं, क्योंकि इनके जो तने होते हैं, स्टेम होते हैं, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन इन पर आने वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं, इसलिए ज़मीन पर फैल जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े फल इन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। आरोही यानी जिसको क्लाइंबर्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं, किसी पेड़ या किसी दीवार की सहायता से ये ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके अंदर आपकी ग्रेप्स की जो बेल होती है वो आ जाएगी, मैंगो प्लांट, कुकम्बर, ये बीन, ये सारे किसके अंदर आते हैं, जो सेम की बेल होती है, ये सभी आते हैं आपके आरोही के अंदर। आरोही मतलब यानी क्लाइंबर्स जो होती हैं। बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पत्ती यानी लीफ, इसी चैप्टर का। तो इसका पॉइंट है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्णवृंत कहलाते हैं। मतलब जिसको पेटियोल भी कहते हैं। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसी को हम, जैसे कि ये क्या है, ये स्टेम है और यहाँ पे कोई लीफ है, ये अटैच हो रखी है, ये यहाँ से जुड़ी है इस तरीके से, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, पेटॉइल बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या बोलते हैं, फलक कहते हैं। यानी पत्ती का जो ग्रीन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फलक बोलेंगे, यानी लैमिना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को वाष्पोर्जन कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जो प्लांट है, प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को, यानी जैसे जो रूट है, रूट से क्या करती है, रूट वाटर का एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, तो वहाँ जो अगर वो क्या करती है, ज़्यादा पानी को, ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो प्लांट जितना वाटर उसकी यूज में होता है, उसको यूज़ करने के बाद और वाटर को लीफ के थ्रू, यानी लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू पानी को बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस में, इसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण और हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन और उसके सनलाइट की प्रेजेंट में क्या बना लेगा, ये ग्लूकोज बना लेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस H2O सनलाइट्स की प्रेजेंट में क्या बनाएगा, सनलाइट्स और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में बनेगा C6H12O6, यानी ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है, इसको शुगर भी कहते हैं, प्लस O2। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर का, जड़, रूट। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ का काम क्या होता है, फंक्शन, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जल का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो ये क्या करती हैं, जो सोइल होती है, मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है और उसको प्लांट को वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग उसको प्रोवाइड करती है, यानी जड़ से उसको बांध के रखती है, जिससे कि प्लांट अच्छे से क्या हो सके, खड़ा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। अब मूसला जड़ और रेशेदार जड़ें क्या होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, प्लांट है और इसके नीचे की ये जड़ इस तरीके से फैली हुई है, इस तरीके से फैली हुई है, इसको बोलेंगे रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ यानी फाइबरस रूट बोलेंगे। और कोई रूट, ये प्लांट है
और इसकी मेन एक रूट होती है, उसमें से ये अलग जो रूट इस तरीके से निकली होती है मेन रूट से, जो अदर छोटी छोटी सब ब्रांचेस निकली होती हैं रूट की, ऐसी रूट को हम बोलते हैं, कैसी रूट बोलेंगे इसको, मूसलाजड़। यानी मूसलाजड़ यानी इट मीन्स यानी इसकी एक टेप रूट होती है मेन रूट, इसको टेप रूट बोलते हैं, और उसमें से अलग छोटी छोटी कुछ जड़ें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्ती वाले पौधे की जड़ें मूसलाजड़ होती हैं, जबकि समांतर शिला विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं। अब इसका डिफरेंट हम समझ लेते हैं। ये क्या होता है, जालिका रूपी शिला विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ कैसी होती है, मूसलाजड़। अभी हमने आपको बताया मूसलाजड़ का मतलब क्या होता है, जो टैप रूट होती है मेन रूट। तो यहाँ पे शिला विन्यास युक्त पत्तियों का मतलब है कि जैसे कोई ये एक लीफ है इस तरीके से, और उसमें क्या है, यहाँ पर आपने देखा होगा इस तरीके से डिवाइडेशन होता है, जो वेन्स उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसी जो लीव्स होती हैं किस प्लांट में पाई जाती हैं, जो डाइकोट प्लांट होते हैं। और डाइकोट ये पहचान होती है इसके, ऐसी लीफ को देखकर हम जान सकते हैं कि ये प्लांट क्या है, डाइकोट प्लांट है, और जिसको हम द्विबीजपत्री बोलते हैं हिंदी में। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री प्लांट को हम मतलब डिवाइड किया गया है, उसको हम लीफ रूट्स इस के थ्रू या फ्लावर्स के थ्रू हम पहचान सकते हैं। तो ऐसी लीफ वाले प्लांट की जो रूट होती हैं वो कैसी होती है, मूसला जड़ें होती हैं। मूसला जड़ें मतलब टैप रूट होती हैं। और जबकि समांतर शिलाविन्यास, समांतर शिला मतलब इस तरीके से कोई लीफ होगी, उसमें जो समांतर शिलाविन्यास युक्त पत्ती वाले, तो इसमें जो वेन्स होंगी वो कैसे होंगी, इस तरीके से होंगी, यानी कोई डिवाइडेशन नहीं है, सीधे सीधे इस तरीके से जाएगी। तो ये मोनोकोट प्लांट में पाई जाती है। तो इस टाइप की जो लीफ समांतर शिलाविन्यास वाली जो लीफ होती है उसमें कैसी जड़ें पाई जाती हैं, यानी रेशेदार जड़ें पाई जाती, रेशेदार यानी फाइब्रस रूट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तने द्वारा जड़ से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो रूट का काम क्या होता है, वो प्लांट के सभी भागों में फूड या फिर जो वाटर है उसको पहुंचाने का काम होता है। जैसे कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट में भोजन का बनने की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, लीफ में होती है, और लीफ को क्या बोलते हैं हम, प्लांट की किचन बोलते हैं। जैसे कि हम अपने घर में खाना कहाँ बनाते हैं, किचन में बनाते हैं। तो इसी तरीके से प्लांट भी अपनी एक जगह ही खाना बनाते हैं, और वो काम कहाँ बनाते हैं, फूड प्रोसेसिंग जो होती है वो किस में होती है, लीफ में होती है। क्योंकि लीफ में ही क्यों होती है, अदर पार्ट्स में क्यों नहीं होती प्लांट के, क्योंकि लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, यानी हमें लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से मिल ही रही है, और वाटर हमें रूट से मिल ही रहा है, रूट के थ्रू वाटर जा ही रहा है लीफ में। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा लाइट है वो कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। और बचा क्या, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल प्लांट की किस पार्ट में प्रेजेंट है, लीफ में। तो वहाँ पे क्या होता है, फूड बनाने की प्रोसेस होती है, यानी प्लांट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं वो लीफ में होती है। और रूट का काम क्या होता है, यानी जो अब फूड जो घर में बनता है वो सभी मेंबर्स को पहुंचाना होता है। तो उसको पहुंचाने का काम रूट क्या मतलब करती है, रूट यानी जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ये एक तरीके से संवहन का काम करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह फूड को पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये इसमें प्लांट में प्रोसेस होती है। और बाकी की हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को आगे, जो हायर क्लास की साइंस आएगी धीरे धीरे, अब वहाँ पहुँच जाएंगे। फ़िलहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है पुष्प, फ्लावर। इसमें फ्लावर्स में भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ जान लेते हैं कि पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। तो बाह्यदल क्या होता है, जिसको सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, पंखुड़ी आप समझ ही रही हो, फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं। और पुंकेसर जो स्टेमन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें पोलेन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और स्त्रीकेसर का मतलब होता है पिस्टल, जो क्या होता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, फ्लावर का। बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है शरीर में गति। अब इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं।
पहला पॉइंट है अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं, यह शरीर का पिंजर बनाता है। मतलब अस्थि जो क्या होती है, बोन होती है, और उपास्थि क्या होती है, ये भी बोन होती है लेकिन एक सॉफ्ट सी बोन होती है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। ये बोन्स के साथ साथ में ही प्रेजेंट होती है। जैसे हमारी जो फिंगर्स होती है जिससे हम फोल्ड कर पा रहे हैं आसानी से, तो वहाँ पर फोल्ड पर क्या प्रेजेंट होगा, यानी जो उपास्थि है कार्टिलेज वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इस तरह जहाँ भी फोल्ड होगा वहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो ये क्या बनाता है, शरीर का पिंजर। पिंजर यानी एक फॉर्म बनाता है एक उसका बॉडी का। इसे एक आकृति भी देता है यानी शेप भी देता है, और कंकाल चलने में सहायक और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे, सोड़ी मेखला, हाथ पाँव की अस्थियाँ से बनता है। तो जो एक स्केलेटल सिस्टम होता है, यानी मानव का जो कंकाल होता है वो किन किन से मिलकर बनता है, स्कुल यानी खोपड़ी से मिलता है, और उसमें क्या होता है मेरुदंड जिसको क्या बोलती हैं बैकबोन, पसलियाँ रिब्स जो होती हैं, वक्ष की अस्थि क्या होती है ब्रेस्ट बोन जो होती है, कंधे यानी शोल्डर, सोड़ी मेखला यानी हिप बोन्स, सोड़ी मेखला क्या होती है हिप बोन्स होती है, ये हैंड एंड लेग, ये सारी क्या होती है, ये सारी जो बोन्स होती हैं इन सबको मिला के क्या बनता है, मानव कंकाल बनता है। नेक्स्ट है पेशियों के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने में फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अब क्या होती हैं, मतलब हड्डियां तो होती हैं हमारी बोन्स तो होती हैं, उसके साथ साथ क्या होती हैं पेशियां भी होती हैं यानी मसल्स होती हैं। मसल्स के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अभी आप जैसे चल पा रहे हो, आगे पीछे होते हैं, बैठते हो उठते हो, ये सब बोन्स नहीं कर पाती। इसके साथ में क्या होती है हमारे बॉडी के अंदर मसल्स होती हैं, पेशियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करती हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं अपनी बॉडी को मूव करा पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थियों की संधियाँ यानी जॉइंट अनेक प्रकार की होती हैं, यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है। यानी जो हमारी बोन्स में वहाँ पर क्या होती है संधि होती है यानी जॉइंट्स होते हैं, और ये डिपेंड करती है कि कौन सा जॉइंट किस डायरेक्शन में फोल्ड हो रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में होता है, और उसी डायरेक्शन में क्या होता है यानी हम अपने बॉडी को मूव करा पाते हैं। पक्षियों की दृढ़ पेशियाँ तथा हल्की अस्थियाँ मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं, ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। तो जो बर्ड होती हैं, जो पक्षी होते हैं, उनमें क्या होती है उनकी जो पेशियाँ यानी मसल्स जो होती हैं कैसी होती है स्ट्रांग होती हैं, और हल्की अस्थियाँ उनकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है। अगर ज़्यादा भारी उनमें बोन्स होगी, हैवी बोन्स होगी, तो वो सिर्फ उड़ नहीं सकते, फ्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी क्या कंडीशन होती है, इनकी जो बोन्स होती है वो होलो होती हैं। होलो मतलब अंदर से पोली होती है, जिससे कि जब वो उड़ती हैं तो इनके जो बोन्स के अंदर क्या होती है हवा भर जाती है, और उस हवा के कारण ये अपनी बॉडी को और ज़्यादा हल्का बना लेते हैं और आसानी से उड़ पाते हैं। ठीक है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। तो फिश जो होती है वो किस तरीके से वलय बनाती है, वलय मतलब इस तरीके से एक अपना बॉडी का जो पोजीशन है बना लेती है, और वो आसानी से तैर पाती है, जिसको क्या बोलते हैं वलयाकार गति भी कहते हैं। जैसे सर्प में भी होता है, सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। तो इनमें डिफरेंट क्या है, सर्फ क्या करता है भूमि पर ज़मीन पर वलयाकार आकृति बनाता है, और फिश किस में बनाती है वाटर में पानी में बनाती है। बहुत सारी अस्थियाँ एवं उससे जुड़ी पेशियाँ को आगे की ओर धक्का देती है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या कर पाते हैं मोशन यानी गति कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पाते हैं, चल पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढकी होती है, जो बाह्य कंकाल बनाते हैं। यानी इसकी जो बॉडी है कॉकरोच की एक कठोर आवरण से ढकी होती है, और क्या बनाती है वो बाह्य कंकाल, यानी जो कंकाल है वो
अंतःकंकाल होता है और बाह्य कंकाल, दो प्रकार का होता है। अंतःकंकाल क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स वगैरह पाई जाती हैं वो अंतःकंकाल के अंदर आती हैं सारी। और जो बाहरी कंकाल क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन के अंदर देखा जाए तो जो हेयर्स हैं, नेल्स हैं, ये बाहरी कंकाल होते हैं। तो इस तरीके से जो भी इंसेक्ट होते हैं उनके ऊपर जो भी आवरण पाया जाता है, खटोल जो कवच होता है उनका, वो बाह्य कंकाल बनाते हैं। बच्च की पेशियाँ 3 जोड़ी पैरों जो जोड़ी पंखों से, यानी जो बच्च की पेशियाँ हैं, जो मसल्स हैं, जो 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं, जिससे क्या होते हैं, तिलचट्टा चलने और उड़ने में सहायता करता है, मतलब सहायक होती हैं। तिलचट्टा उसे चल सकता है और उड़ भी सकता है, वो फ्लाई भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, घोंगा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। जो घोंगा होता है वो किससे चलता है, यानी उसके पैरों में जो मसल्स पाई जाती हैं उसकी हेल्प से वो क्या करता है, मूव कर पाता है, एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को इसे सब्सक्राइब करिए। हम यहाँ पर कराने वाले हैं 6 से लेकर 12 तक की पूरी साइंस कंप्लीट, जो आपको सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।